नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आप पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि 8 से लेकर 14 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो और इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्शन और क्या चाहते हैं इंटेंशन भी देखना चाहेंगे। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन डील कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि रिश्ते की स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हालांकि उनको लग रहा है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो रिश्ते में ये प्रॉब्लम बार बार कंफ्यूजन, बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट ऐसी स्थिति क्यों आ रहा है। इनको क्लैरिटी नहीं है रिश्ते के बारे में जो इनको चाहिए। बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहा है ये बंदा या बंदी। करंटली उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं ना कि रिश्ते की स्थिति ऐसे क्यों हो रहा है। कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट, कभी प्रॉब्लम, कभी बातों को लेके प्रॉब्लम, कभी इमोशन को लेके प्रॉब्लम। क्लैरिटी नहीं है उनके पास। प्रॉब्लम की वजह से बार बार ये रिश्ता कांटेक्ट से नो कांटेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की सिचुएशन आ जाता है। इसके बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है और क्लैरिटी ना होने की वजह से ये रिश्ता उनके लिए एक बोझ सा लग रहा है। फिलहाल उनको लगता है कि इस बोझ को कम करने के लिए किसी के साथ तो बात करनी चाहिए, खास करके आपके साथ, क्योंकि नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। तो अगर ये जो परेशानी को झेल रहे हैं इस बात को अगर ये आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं और इस रिश्ते की जो स्थिति है इसके बारे में भी ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है आपसे यही चाहते हैं स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना ये चाहते हैं कि आप जो जिस तरीके से खुद को बांध के रखा है रिश्ते में खुद को स्टक करके रखा है, कोई भी एक्शन आप नहीं ले रहे हो। वो चाहते हैं कि ये आप उनके तरफ एक प्यार भरा संदेश भेजे, बात करे। जो भी चीजें हाइट है आप लोगों के रिश्ते में, जो भी बात नहीं हो रहा है, जो जो भी चीजें अभी तक सामने नहीं आया है, तो आप उन चीजों को रिवील करें, सामने लाए। प्रॉब्लम क्या है और अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, अपनी इनर पावर को इनहेंस कर रहे हो, खुद को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हो। आखिर में बात क्या है कि आप खुद को इतना स्ट्रांगली आप बिहेव कर रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ छुपा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, इन चीजों को अगर आप इनके साथ शेयर करो
तो रिश्ता आगे जा सकता है और रिश्ते में क्लैरिटी भी आ सकता है। तो ये आपके तरफ से भी एक क्लैरिटी ही चाहते हैं कि आप खुद को रोक के ना रखें, स्टक ना रखें। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। बहुत सारे ऐसे जिद्दी लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया। वो लोग याद ही करेंगे, हमेशा याद करते रहते हैं। हर तरीके का लोग याद कर रहे हैं हर तरीके के रिश्ते में, और वो लोग याद करेंगे, रोएंगे, खुद से परेशान रहेंगे, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेंगे। कुछ लोग हैं जरूर एक्शन लेंगे, उनको ये लगेगा कि भाई रिश्ते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहिए, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, शादी करना है, घर बसाना है। ये जैसे, और जो लोग शादीशुदा है ऑलरेडी, उनको लगेगा ये जैसे हमारे घर के परिवार के सदस्यों का, घर का जिस तरीके से ख्याल रखता है या रखती है, ये और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इस रिश्ते को और इस पर्सन को और एक मौका देना चाहिए। तो वो लोग डेफिनेटली मौका देंगे और मिलने भी आएंगे, बात भी करेंगे और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। कुछ जिद्दी लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग कि हमेशा ढीठ जैसे रहते हैं कि भाई तुमको करना है, तुम गलत हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को गलत ठहराते हैं। तो उन लोगों का जो स्थिति रहेगा ना, वो बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि आप खुद से कब एक्शन लोगे। लेकिन बहुत सारे, ये अगर 30% लोग करते हैं, लेकिन 70% लोग जो है वो एक्शन ले लेंगे, वो आएंगे मिलने, बात करेंगे। जिनका मिलना संभव होगा वो मिलने आएंगे, जिनकी नहीं है वो डिजिटली कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। अब देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में वर्गो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चीज को हैंडल करें, तो आप किसी की मदद ले सकते हो जो आपका मदद कर सकता है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो का रीडर, जो जिससे आपको ये लगे कि ये बंदा या बंदी मुझे सही बात बता सकता है, सही चीजें समझा सकता है, सही तरीके से हमारे रिश्ते को आगे ले जा सकता है। तो आप उनकी मदद ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।